हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो डायग्राम को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ढंग से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमारी सेल्स की बायोकेमिकल एक्टिविटीज की वजह से जनरेट होता है, उसे हमारी बॉडी में किडनीज फिल्टर करती हैं, सेपरेट करती हैं और उसके बाद वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रिवाइंड हमें ये करना है कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का गैसियस फॉर्म में भी होता है। जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं यानी रेस्पिरेशन के टाइम पर हमारी बॉडी से भी वेस्ट निकलता है और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा, स्वेट, जो हमें पसीना आता है, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है। पर्सपायरेशन मेनली ड्यूरिंग समर सीजन, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इस वक्त हमें पसीना ज्यादा आता है क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और तीसरा हमारा किडनी, जो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। तो हमें आज अपना मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसमें किडनीज के बारे में, किडनी की फंक्शन, कैसे वो फंक्शन करते हैं, इन सबको हमें डिटेल में स्टडी करना है। ऑलराइट। सो स्टार्टिंग विद द किडनीज, देयर आर 2 किडनीज present in human being and they are located at the back side above the waist। तो हमारे बॉडी में पीछे की साइड कमर के थोड़ा ऊपर ये मौजूद होती हैं 2 किडनीज। ठीक है। लेफ्ट वाली जो किडनी होती है वो राइट वाली किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। वो दोनों बैलेंस्ड नहीं होते कि इक्वल हो, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब इन किडनीज के ऊपर आपको 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, रेड कलर से जो शो किए हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। अब क्योंकि 2 किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड्स भी 2 होती हैं। हालांकि इनका इस चैप्टर में कोई रोल नहीं है। ठीक है। बट क्योंकि किडनी का हम डायग्राम बनाते हैं तो उसके साथ हमें ये शो करना पड़ता है। ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी 2 किडनीज हैं। ओके। और आपको एक ग्रीन कलर से और रेड कलर से 2 ब्लड वेसल्स यहां पर दिखाई गई हैं। अच्छा, किडनी वर्ड जहां पर भी आता है उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के नेम से पहले रीनल वर्ड लगा होता है। आपने ट्रांसपोर्टेशन में आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। आर्टरीज जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स जिसमें इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो किडनी से रिलेटेड जो आर्टरी और वेन है उनसे पहले वर्ड लगा होता है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी का फंक्शन ये है कि वो बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले सारे वेस्ट को ब्लड के साथ किडनीज में लेकर आती है। और रीनल वेन का फंक्शन ये है कि जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, प्योर बन जाता है, तो उस प्योर ब्लड को बॉडी के पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके। तो रीनल आर्टरी से दोनों किडनी में इम्प्योर ब्लड आएगा। इट मींस नाइट्रोजीनस वेस्ट जिसमें शामिल होता है। और हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। हमारी बॉडी उसे ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कह सकते हैं ज्यादा टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकती है। इसलिए जो बॉडी में मौजूद लिवर है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, लिवर उस अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देती है और वो लेस टॉक्सिक एलिमेंट होता है यूरिया। तो यूरिया उस ब्लड के साथ हमारी किडनीज में आता है रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है। और जब उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन हो जाता है, तो प्योर ब्लड रीनल वेन के थ्रू वापस हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पहुंच जाता है, जिससे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है।
तो किडनीज ने ब्लड को फिल्टर किया और जो यूजफुल ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड है वो तो चला गया रीनल वेन के साथ, ठीक है। बट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो एक्सेस वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है और वो एक येलोइश कलर का होता है जिसे कि हम यूरिन कहते हैं। तो इन दो यूरेटर्स के थ्रू, ये पाइपलाइंस होती है यानी हम इन्हें वेसल्स बोल सकते हैं, इन दोनों ट्यूब्स के थ्रू वो यूरिन आकर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता रहता है। क्योंकि किडनी दो है तो यूरेटर भी दो है, ठीक है। दोनों किडनी से सेपरेट यूरेटर निकलते हैं और वो यूरिन को लाकर इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ते रहते हैं। इसमें ये कलेक्ट होता रहता है और जब इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है यानी यूरिन का प्रेशर क्रिएट होता है, देन वी हैव टू गो टू बाथरूम फॉर यूरिनेशन। और ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेन पार्ट्स इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन, 2 किडनीज, 2 यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम एक किडनी के मैग्निफाइड इमेज को यहां पर स्टडी करेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये उस किडनी का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको रेड कलर से जो नजर आ रही है ये है रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है यहां पर तो उसके बाद रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रीनल पिरामिड, इनकी पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओके। एंड दिस इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कनेक्ट होती है यूरेटर से जिसके थ्रू यूरिन कहां पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। अब इस किडनी की इमेज में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको बताएंगे कि आखिर इन किडनी का फंक्शन होता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स हैं जो आपस में असेंबल्ड होकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं। तो किडनी की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स, दे आर नेम्ड एज नेफ्रॉन। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स फाउंड इन वन किडनी। अब एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख या 10 लाख से थोड़ी ज्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं, तो 2 किडनी में जस्ट डबल हो जाएंगी। और वही पर्टिकुलर नेफ्रॉन जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट सेपरेट होता है और प्योर ब्लड वापस बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है।